एक सामान्य तौर पर हम आजकल ये मानते हैं कि खिचड़ी और दलिया बीमार लोगों के लिए होता है। खिचड़ी और दलिया बीमार रोगियों को खाना चाहिए, यानी कि रोगियों का भोजन है। जबकि अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो आपको खिचड़ी या दलिया जरूर खाना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हॉस्पिटल्स में खिचड़ी और दलिया खाने को मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारों का खाना है, बीमार लोगों का भोजन है। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स में अगर हमें खिचड़ी और दलिया मिल रहा है तो ये बीमार लोगों को ठीक करने की प्रोसेस है। कि बीमारी के समय पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती हैं और उसी के पीछे हमारे खिचड़ी और दलिए को दिया जाता है। पहला कि हमें बीमार जब अगर हमें है तो हमें ऐसे भोजन खाना चाहिए जो सुपाच्य हो। सुपाच्य का मतलब है कि जो आराम से पचने वाला हो, यानी कि उसे पचाने में शरीर को मशक्कत ना करनी पड़े, शरीर को मेहनत ना करनी पड़े। तो उसमें खिचड़ी और दलिया एक ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसा भोजन है जो आराम से पचने वाली है। लेकिन ध्यान हमें ये करना है कि जो हम खिचड़ी बना रहे हैं वो किसी भी दाल की नहीं बनानी और ना ही किसी भी प्रकार के चावल की बनानी है। उसमें भी हमें ये ध्यान करना है कि जो हमारा सैला चावल है, यानी कि जो नेचुरल चावल है, मोटा चावल है, पीला चावल है, उसका इस्तेमाल करना है और उसे हम सैला चावल के नाम से जानते हैं। जो मोटा चावल है उसको पहले भिगोना पड़ता है, तब उसकी खिचड़ी बनेगी। दूसरी जो दाल इस्तेमाल करनी है वो मूंग के छिलके वाली दाल इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे लोग इसमें अरहर की दाल डाल देते हैं और अन्य प्रकार की दालें डाल देते हैं, तो उसकी बजाय हमें मूंग के छिलके वाली दाल और सैला चावल का ही इस्तेमाल करना है खिचड़ी में। अब इसमें भी रेशियो है कि 25% आपके चावल होने चाहिए और 75% आपकी दाल होनी चाहिए, छिलके वाली दाल होनी चाहिए। और इसके बनाने की प्रोसेस में भी इसको तलना नहीं है, यानी कि आपने कुछ तेल डाला और फिर उसमें जीरा डाला, कुछ मसाले डाले और फिर आपने उसको छौंका, तो ये भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका पौष्टिक जो रूप है, जो इसकी क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने सिंपल उसको वैसे ही सिंपल पानी में उसे बनाना है और उसके पानी में डालने के बाद में आपने मसाले डालने हैं, यानी कि पानी के अंदर ही मसाले जो भी नमक मिर्च वगैरह डालनी है वो अंदर डालने हैं, मतलब ऊपर से पानी के ऊपर डालने हैं, आपने उसे छौंकना नहीं है। एक और चीज आप कोशिश करें कि ये आपको कुकर में नहीं बनानी है, यानी कि कुकर में सीटी लगाकर नहीं बनानी है। इसे आप सिंपल आप उसमें बना सकते हैं, किसी भगोने में बना सकते हैं और बहुत अच्छा है अगर आप किसी मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मिट्टी का कोई आपको छोटा सा मिल जाए भगोना टाइप का, तो उसमें आप बनाइए बहुत अच्छे। और उसके बाद में बनने के बाद में आप उसके ऊपर हरा धनिया काट कर डालिए, यानी कि हरे धनिया जो है पत्ते वाला वो डालिए और उसके ऊपर से आप घी का इस्तेमाल करिए, जो देसी गाय का घी हो उसका इस्तेमाल करिए। और उसके साथ अगर आप ले सकते हैं तो छाछ लीजिए, हल्का आप अचार ले सकते हैं और उसके साथ में पापड़ ले सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आपके लिए जो खिचड़ी है वो औषधि का काम करेगी, आपको ठीक रखने का काम करेगी। और इसकी क्वालिटी क्या है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगा। इसी प्रकार आप मोटे दलिए का, जो गेहूं का दलिया है उसका इस्तेमाल करें तो वो भी उसमें अंदर आपको वही क्वालिटीज मिलेंगी जो आपके लिए हीलिंग प्रोसेस में काम करती हैं। अब जो हॉस्पिटल में खिचड़ी या दलिया दिया जा रहा है उसका लॉजिक ये है कि ये सुपाच्य है और दूसरा इसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो आपको इंटरनल इंजरीज को हील कर सकता है। आदमी जब बीमार है तो यानी कि अंदर से शरीर थका हुआ है, ऑर्गन्स की पावर कम है, आपका शरीर में कहीं ना कहीं इंटरनल टूट फूट चल रही है, बुखार है, कुछ भी लूज मोशन है, कुछ भी है, यानी कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसको ठीक करने में, इंटरनल हीलिंग को ठीक करने में आपकी खिचड़ी और दलिया का रोल होता है। तो यानी कि जब हॉस्पिटल्स में आपको खिचड़ी दलिया दिया जा रहा है तो ये दो पर्पस हैं, एक वो सुपाच्य है, जल्दी वो पचने वाला है, और दूसरा उसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। तो खिचड़ी और दलिया हमें
न केवल बीमार होने पे खाना चाहिए बल्कि बीमार ना हो इसके लिए खाना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन हमें खिचड़ी या दलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके अंदर 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, चावल के अंदर अलग है, दाल के अंदर अलग है। तो 2 प्रकार के अमीनो एसिड का हम इंटेक करें जिसको ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन कहते हैं। ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड हमारी इंटरनल इंजरीज को हील करते हैं। हम दिन भर में भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, कुछ भी जो हम दिन भर में काम करते हैं और बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं जिनका ज्ञान ना तो आपको होता है ना हमें होता है। तो उन इंटरनल इंजरीज को हील करने का काम ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड करते हैं। अब मान लीजिए आप खिचड़ी या दलिया नहीं खाते हैं, खिचड़ी या दलिया नहीं खाते हैं, तो उस समय पर जो इंटरनल इंजरीज हैं उस समय पर कैसे हील होंगी? तो उस समय पर वही होता है जैसे अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं और एक हाईवे पे पहुंचते हैं और हाईवे पे गाड़ी आपकी खराब हो जाती है और उस समय पर आपको दूर दूर तक कोई भी गाड़ी का मैकेनिक नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, आप किसी गाड़ी जो साइकिल का पंचर ठीक करता है उसी को लेकर आ जाते हैं और वो टेम्परेरी गाड़ी तो ठीक कर देता कि भाई आप आगे जाकर इसे ठीक करा लेना, अभी मैंने केवल इसको जुगाड़ कर दिया है और ये जुगाड़ कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और वो अगर आपने उसे सही जगह पहुंचकर सही नहीं कराया तो फिर आप रिस्क फैक्टर में चल रहे हैं, यानी कि वो गाड़ी कभी भी धोखा दे सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ होता है। जब हम खिचड़ी दलिया नहीं खाते हैं तो उनके ना खाने से हमारे जो 2 अमीनो एसिड हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए वह अगर नहीं होंगे तो उस इंटरनल इंजरी को हील करने का काम हमारे शरीर के मिनरल्स करते हैं। उसमें कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, फास्फोरस होता है और वो वहां जाकर उस गड्ढे को भर देते हैं जो हमारा इंटरनल इंजरी के दौरान चोट लगी है। अब इससे क्या होगा कि वहां पर धीरे धीरे वो कचरा जमा हो गया, वो हील नहीं हुआ। अगर हमें समय रहते हमने वहां पर उसको हील नहीं करा तो धीरे धीरे कर कर वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होता चला जाता है और हमारी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाती हैं। तो इंटरनल आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं जब उनको प्रॉपर तरीके से उनके मैकेनिक नहीं मिलते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी साफ सफाई नहीं होती है। तो जिसमें आपका जो अनाज है, जो आपका दलिया है, दलिए का जो छिलके वाला दलिया है यानी कि जो मोटा अनाज है, वो आपके शरीर की इंटरनल सफाई करता है, यानी कि वो आपकी सफाई करने के लिए रोल अदा करता है। तो इसलिए हमारे शरीर के इंटरनल इंजरीज को ठीक करने में, हमारे शरीर की साफ सफाई करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम भविष्य में बीमार ना पड़े, हम बीमार ना हो, तो आपको सप्ताह में एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया जरूर खाना चाहिए और ये आपके लिए औषधीय गुण का काम करते हैं। ये ना केवल आपको बीमार होने से बचाते हैं बल्कि आपके शरीर की वाइटल फोर्स को यानी कि आपकी वाइटल पावर को भी इंक्रीज करते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो हमें ये ध्यान करें, आज की आने वाली जनरेशन को ये समझाना है, ये बताना है कि खिचड़ी दलिया बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये बीमार ना हो उसके लिए है, यानी कि ये स्वस्थ लोगों का आहार है और उसका इस्तेमाल हमें सप्ताह में एक दिन जरूर करना चाहिए।